एक रहस्यमय बीमारी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, जिसने सभी पुरुषों का अस्तित्व समाप्त कर दिया। अब केवल महिलाएं ही बची हैं, जिन्हें इस नए युग में समाज को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी मिली है। इस कठिन समय में गीली कच्ची नामक एक शक्तिशाली कंपनी ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है और समाज के पुनर्निर्माण की दिशा तय कर रही है। महिलाएं न केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, बल्कि एक नई व्यवस्था और पहचान भी गढ़ रही हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन नई चुनौतियां और संभावनाएं सामने आती हैं। गीली कच्ची के पास सफेद पानी नामक दुर्लभ और बहुमूल्य पदार्थ का एकाधिकार है, जो कि अंतिम शेष पुरुष शुक्राणु है। इसकी अत्यधिक मांग और सीमित उपलब्धता के कारण केवल अमीर महिलाएं ही इसे खरीदने में सक्षम हैं। जो महिलाएं इसे खरीदने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक लॉटरी प्रणाली बनाई गई है, जिसमें भाग्यशाली विजेताओं को ही यह अवसर मिलता है। इस व्यवस्था ने समाज में असमानता को और गहरा कर दिया है, क्योंकि मातृत्व की संभावना अब किस्मत या संपत्ति पर निर्भर हो गई है। पिंकी पिताश एक साहसी और संवेदनशील महिला हैं, जिनका जीवन हाल ही में गहरे दुख से गुजरा है। उनकी सबसे करीबी दोस्तें मार्थ मुट्ठी और सस्ती मस्ती हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं और कठिन समय में उनका सहारा बनती हैं। पिंकी ने अपने पति और बेटे को एक गंभीर बीमारी के कारण खो दिया, जिससे उनका दिल टूट गया। इस त्रासदी ने पिंकी को भीतर से झकझोर दिया, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। पिंकी मां बनने की गहरी इच्छा रखती थी और हर दिन इसी उम्मीद में जीती थी कि उसकी गोद कभी न कभी भर जाएगी। अचानक जब उसका नाम लॉटरी में चुना गया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन जब उसे पता चला कि वह बांझ है और गर्भधारण नहीं कर सकती, तो उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। यह खबर उसके लिए गहरे दुख और निराशा का कारण बन गई। एक अप्रत्याशित मुलाकात में भगोड़ी लाल नामक एक जीवित व्यक्ति सामने आता है। वह बताता है कि कुछ लोग अब भी जीवित हैं और एक सुरक्षित माने जाने वाले स्थान में छिपे हुए हैं। इस जानकारी से उम्मीद की एक नई किरण जागती है, क्योंकि अब यह स्पष्ट होता है कि सर्वनाश के बावजूद कुछ लोगों ने बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। भगोड़ी लाल की बातों से समूह के सामने आगे बढ़ने और उस सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की एक नई दिशा खुलती है। पिंकी ने भगोड़ी लाल से उसके सफेद पानी के लिए विनती की, लेकिन शुरुआत में उसे निराशा ही हाथ लगी। भगोड़ी लाल ने पहले उसकी बात को ठुकरा दिया, जिससे पिंकी का मन बुझ सा गया। हालांकि कुछ देर बाद भगोड़ी लाल ने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया। उसके इस बदलाव से पिंकी के दिल में फिर से आशा की किरण जाग उठी। अब उसे उम्मीद है कि उसकी समस्या का समाधान मिल सकता है। गीली कच्ची के नेता पप्पी प्रधान को जब जीवित बचे व्यक्ति के बारे में पता चलता है, तो वह तुरंत भगोड़ी लाल को पकड़ लेता है। उसका उद्देश्य भगोड़ी लाल का इस्तेमाल उसकी संतानोत्पत्ति क्षमता के लिए करना है। पप्पी प्रधान को उम्मीद है कि इससे उसकी बस्ती में नई पीढ़ी का जन्म संभव हो सकेगा। इस प्रक्रिया में वह भगोड़ी लाल की इच्छा की अनदेखी करता है और उसे एक साधन मात्र मानता है। पिंकी को पता चलता है कि वह भगोड़ी लाल के बच्चे की मां बनने वाली है। यह खबर उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती है और उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगोड़ी लाल को बचाने के लिए प्रेरित करती है। अब उनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है उस सुरक्षित स्थान तक पहुंचना, जिसका जिक्र भगोड़ी लाल ने किया था। इस यात्रा में पिंकी और उसके साथी न केवल अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, बल्कि एक नई उम्मीद और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। समूह जब उस तथाकथित सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है, तो उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। यह जगह वास्तव में एक प्रयोगशाला है, जहां पप्पी प्रधान पुरुषों को बंदी बनाकर उनके शुक्राणु एकत्रित करती है। इसी दौरान पिंकी के पति राज के जीवित होने का भी खुलासा होता है और यह भी सामने आता है कि वह इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। यह अप्रत्याशित मोड़ सभी को हैरान कर देता है और स्थिति को और जटिल बना देता है। पप्पी प्रधान के आदेश पर उसके सुरक्षा गार्ड्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और पूरे समूह को घेर लेते हैं। लड़कियां घबराई हुई हैं, क्योंकि चारों ओर से उन्हें बंदी बना लिया गया है। इसी बीच राज को अलग ले जाया जाता है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। सभी की नजरें पप्पी प्रधान पर टिकी हैं, जो पूरी स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। यह क्षण समूह के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। भगोड़ी लाल मुश्किल से जबरन निकाले जाने के प्रयास से बच निकलते हैं। वह खुद को और लड़कियों को आजाद कराते हैं, लेकिन जल्द ही सभी एक ठंडे कमरे में फंस जाते हैं। यह कमरा असल में एक स्पर्म बैंक है, जिसकी ठंडक और अजीब माहौल उन्हें हैरान कर देता है।
चारों ओर रखे कंटेनर और उपकरण इस जगह की असलियत को उजागर करते हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस अनजानी और असामान्य जगह से सुरक्षित बाहर निकलना। समूह ने बोतलों में रखे शुक्राणु के साथ भागने की एक योजना बनाई। जैसे ही वे अपनी योजना को अमल में लाने वाले थे, एक अन्य बंदी पुरुष ने अचानक ध्यान भटकाने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। इस अप्रत्याशित अफरा तफरी का फायदा उठाकर समूह को भागने का मौका मिल गया। उनके लिए यह पल बेहद जोखिम भरा था, लेकिन साहस और एकजुटता के साथ वे वहां से निकलने में सफल रहे। अनिल अंडकोश से उनकी मुलाकात होती है, जो दावा करते हैं कि उन्हें बाहर निकलने का असली रास्ता पता है। वे सभी को और गहराई में स्थित सुविधा के भीतर ले जाते हैं। इस दौरान भगोड़ी लाल अन्य लोगों को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। समूह के भीतर अनिश्चितता और उम्मीद दोनों का माहौल है, क्योंकि वे अनिल के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। समूह ने गुड बॉयज को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। गुड बॉयज ने बाहर की अनिश्चितता और खतरों के बजाय अपनी कैद को ही चुनना बेहतर समझा। इस दौरान उनकी गतिविधियों ने सुरक्षा कर्मियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। अब समूह की पहचान हो चुकी थी, जिससे उनकी स्थिति और भी जटिल हो गई। समूह किसी तरह भागकर एक गैराज में पहुंचता है, लेकिन मार्थ मुट्ठी पकड़ी जाती है। बाकी सदस्य मुश्किल से बच निकलते हैं और छिपते हुए अपनी सुरक्षा के लिए रास्ता तलाशते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस जगह को वे अब तक सुरक्षित मान रहे थे, वह असल में सुरक्षित नहीं है। अब उन्हें एक नए सुरक्षित स्थान की तलाश करनी होगी, जहां वे सच में सुरक्षित रह सकें। यह जानकारी उनके अगले कदम को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनिल अंडकोश एक असली शरण स्थल के अस्तित्व के बारे में विस्तार से बताते हैं और अपने साथी की किस्मत का जिक्र करते हैं, जिससे समूह के मन में कई सवाल उठते हैं। इसी बीच सस्ती मस्ती आगे एक चेक पॉइंट को देखती है, जो उनकी यात्रा में एक नया मोड़ ले आता है। अब समूह को अपनी अगली चाल पर गंभीरता से विचार करना पड़ता है, क्योंकि आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। सभी सदस्य सतर्क हो जाते हैं और संभावित खतरों का आकलन करने लगते हैं। इस स्थिति में हर निर्णय उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है।